बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मेरे पास बहुत माल है आज की इस वीडियो के लिए। मतलब इतनी मसालेदार ख़बरें हैं मेरे पास आपके लिए, और ये कोई गॉसिप नहीं है। दीज आर नॉट गॉसिप न्यूज़ और दीज आर नॉट र्यूमर्स। ये वो ख़बरें हैं जो कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ, आप वन बाय वन उसको टिक करते जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि जो आपका टिक मार्क है ये किस हद तक जो है वो ठीक साबित हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि नून लीग को एक बयानिया मिल गया है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जी नून लीग का तो एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो। बिल्कुल है, वही बयानिया है, अकाउंटेबिलिटी का बयानिया है, हिसाब लेने का बयानिया है। लेकिन वो जो बयानिया है ना, उसके आगे से डिफरेंट पैकेजिंग हो गई है। क्योंकि जब मरियम नवाज़ साहिबा जब वापस आ रही थी ना, तो सब लोगों ने कहा कि भाई नून लीग को एक बयानिया की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तब भी बोल रही थी कि ऑलरेडी नून लीग के पास एक बयानिया है, वो ये बयानिया चलाएंगी। और हमने देखा कि अब वो बयानिया चल रहा है, और वो जो बयानिया है वो है एक एग्रेसिव बयानिया सबसे पहले अदलिया के खिलाफ। और ये ऑन मेरिट है, ये कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि जिसके अंदर जो है अदलिया के कुछ किरदारों के हवाले से ऐसे बात की जाएगी जैसे इमरान खान साहब करते थे। अगर ये नहीं किया तो जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब तो सीधा सीधा चिट्टा कोरा धमकियाँ देते थे, ठीक है। और इमरान खान साहब का ये भी वतीरा रहा है कि जब कोई भी शख्स अपनी पोस्ट पर होता था तो उसके बारे में तब नाम नहीं लेते थे, इशारों के नारों में, समझ रहे हैं आप। लेकिन नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा और जनरल फैज पोस्ट पर थे, एज एन आर्मी चीफ, एज ए डीजीआई काम कर रहे थे, तब नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिया था। वो जो सिलसिला जो हालिया दिनों के अंदर, हालिया सियासत के अंदर नवाज शरीफ ने शुरू किया था, नेम शेम और एक्सपोज करने का, उस सिलसिले को मरियम नवाज आगे लेकर के जा रही हैं। सिर्फ मरियम नवाज नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मरियम नवाज जो हैं वो एक तारीख रकम करने जा रही हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। मुझे पता है ये जुमला सुन करके बहुत से लोग कहेंगे ओ हो बीनश ने तो मरियम नवाज को बहुत हाई रेट कर दिया। लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जजेस के बारे में इतनी ओपनली बात नहीं होती थी। अच्छा, क्या होता था सियासत में कि जितने भी सियासतदान हैं वो बेचारे गंदे होते थे, उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाइयाँ होती थी। क्योंकि मेजर प्लान ये था पाकिस्तान की अहम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ये वो वाली इस्टेब्लिशमेंट से फौज वाली इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही है, जो पूरा एक नेक्सस बनाया गया जिसमें अदलिया से भी लोग उठाए गए, जिसमें से कुछ ब्यूरोक्रेट्स उठाए गए, जिसमें से कुछ फौजी उठाए गए, ठीक है, कुछ पुलिस एहलकार उठाए गए। तो इस किस्म के जो लोग हैं ना, इन सारों ने मिल करके एक ऐसा नेक्सस बनाया कि हमने वो जिनकी गर्दनें पतली हैं ना, जिनका नाम है सियासतदान, उनको हमने गंदा करना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब भुट्टो साहब के बारे में जिक्र होता था तो तब की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि फ़ौज और तब की जो अदलिया है, इन्होंने एक नेक्सस बनाया। क्योंकि इनको पता चल गया था, ओ गॉड यार, भुट्टो साहब हाथ से बाहर जा रहे हैं, भुट्टो तो अनटचेबल हो गया भाई, तो इसको तो कुछ करना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि तारीख़ का वाहिद स्याह दिन, यानी कि एक जुडिशल मर्डर हुआ, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ। आगे आ जाएं, बेनज़ीर की तरफ आ जाएं। जब बेनज़ीर आई, पहले तो लोगों को लगा कि यार एक औरत है, क्या कर लेगी। देखा भुट्टो को हम लोगों ने कैसा लटकाया, ये क्या कर लेगी। और फिर देखा हमने कि वही जो लोग थे जो ऐसी बातें किया करते थे, उनको सैल्यूट मारने पड़ते थे बेनज़ीर को। बेनज़ीर ने कर दिखाया। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट पिक्चर। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में पढ़ते हैं, जब हम वो तस्वीरें देखते हैं, जब हम वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वो जो एक तस्वीर है जिसका ना बेनज़ीर ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कलर का दुपट्टा ले हुए हैं और ओथ ले रही हैं, उनकी बिल्कुल सामने वाली सीट के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब बैठे हुए हैं, और वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो एक विक्टोरियस लुक दे रही हैं, उस लुक का मतलब ये है कि देखें मेरे दाएं बाएं कौन खड़ा है और मैंने ये कर दिखाया। और फिर जब ये लगा कि जी बेनज़ीर अपने कद से बहुत बड़ी बन गई, तो फिर सोचा गया कि अब उनको भी एलिमिनेट करना है, उनको भी गंदा करना है। बल्कि बेनज़ीर का अपने कद से बड़े होने का ये डर लोगों में बैठने से पहले ही उन्होंने ज़रदारी साहब के हवाले से, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इतने ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए गए, हालांकि वो आज तक अदालतों में साबित नहीं हुए हैं। ज़रदारी साहब के बारे में आई फील सो बैड फॉर हिम पर्सनली एज वेल, बिकॉज उन्होंने कितना टॉर्चर सहा होगा। और मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं कितने साल जेल काटी भाई, कितने साल जेल काटी, पता नहीं कितने हज़ार दिन बनते हैं, हज़ारों में दिन बनते हैं वो। और यहाँ पर 2 दिन के अंदर शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, 2 दिन भी पूरे नहीं गए, 18-19 घंटों के अंदर जो है इनकी जो है बैंड बज गई थी।
दवाई नहीं मिल रही, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हमें वहाँ ले गए, हमें लाहौर जेल में नहीं रखा, ये हो गया वो हो गया। कौन कौन है जी? आज़म स्वाति साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, वलीद इकबाल साहब, यहाँ तक के शाह महमूद कुरैशी साहब के तो दोनों बच्चे आज लाहौर की हाईकोर्ट में पहुंच गए और वहाँ पर उनका जो है वो तमस्कर बन गया, मतलब खुद ही अपना तमाशा बनाने के लिए पहुंच गए। भाई जब वो अदलिया को ये कह रहे थे, लाहौर हाईकोर्ट को, वहाँ पे जजेस को बैठ करके बोल रहे थे कि नहीं भाई हम अपने वालिद साहब को बाजियाब कराना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें तो ये, मतलब चंद घंटों में आपकी फूंक निकल गई, गुब्बारे से हवा निकल गई 2 मिनट में। खाना नाकिस दिया जा रहा है, दवाई नहीं दी जा रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जज साहब ने भी पूछा कि भाई गिरफ्तार क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि जो खुद गिरफ्तारी दी थी। तो ठीक है, मतलब जजेस ने, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने तो अब आगे 27 फरवरी को इस हवाले से मिलना है कि अभी देखना है कि क्या करेंगे। जो अगली हेयरिंग है वो 27 फरवरी को होगी, विच मीन्स के दे ऑल आर गोइंग टू हैव हैप्पी वीकेंड जेल के अंदर, राइट। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हुकूमत ने डिसाइड किया है कि शाह महमूद कुरैशी या फॉर दैट मैटर जो भी इस टाइम पर अरेस्ट हो रहा है वो 30 दिन मिनिमम और 90 दिन 30 to 90 डेज, तो 30 दिन तो कहीं नहीं गए, मतलब 1 महीने के अंदर ये अच्छी तरह से इम्यून हो जाएंगे कि जेलें कैसी होती है। तो कमिंग बैक टू कि जब मैं इनकी चीखें देखती हूँ, जब मैं इनके रोने देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है यार कि भाई इससे पहले जो लोग जेल गए हैं उनके कितने स्ट्रॉन्ग किस्म के असाब होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग किस्म के असाब होंगे। और यही बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने की। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज दबंग एंट्री की है ना पार्लियामेंट में, मतलब उन्होंने अगला पिछला सारा हिसाब बराबर करके ये आईना दिखाया है लोगों को कि भाई ये देखो, और मुतालबा किया, और एक बहुत बड़ा मुतालबा किया, और किसी हद तक वो जायज़ मुतालबा भी था कि जब आवाम को आप इस हद तक अवेयरनेस देते हैं, जब आवाम को ये बताया जाता है, अदलिया का, फौज का, ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस मिल करके जब ये बताता है कि भाई ये फलाना सियासतदान इतना बुरा है, और ये फलाना सियासतदान इतना बड़ा चोर है, और ये फलाना सियासतदान ऐसा है, और उसकी सियासत का फैसला कर देता है कि जी उसको सियासत करनी है इस मुल्क के अंदर, नहीं करनी, तो बात वही आ गई जो वही बेनज़ीर के टाइम से चला करती थी कि अगर एक सियासतदान का अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो जजेस, जर्नल और ब्यूरोक्रेट की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? ये अकाउंटेबिलिटी ही तो है, ये अकाउंटेबिलिटी तो है जैसे कि अदालतों ने, फ़ौज ने बैठ करके ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें नवाज शरीफ नहीं चाहिए, लाइन फेर दो नवाज शरीफ के ऊपर, और लाइन फेर दी गई। जब इन सब ने, अदलिया ने, फौज ने और ब्यूरोक्रेट्स ने बैठकर डिसाइड किया कि भाई अब हमें इमरान खान चाहिए, वी नीड अ न्यू मैन, तो वो जो न्यू मैन है वो दे दिया गया पाकिस्तान को। ये नहीं सोचा गया कि तब पाकिस्तान का क्या होगा। अब जब सब कुछ तबाह हो गया है तो अब फिर सियासतदानों को लाया गया, कि आओ यार और करो, और सियासतदान इस लालच में आ गए कि यार हमने तो इसी मुल्क के ऊपर हुकूमत करनी है, हमने कहाँ जाना है, जिला वतनी भी काट लेंगे, जेलें भी भुगत लेंगे, लेकिन ये मुल्क है, इसकी आवाम है, तो हम हुक्मरान हैं। मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मुझे लिटरली, जब मैंने उनकी तकरीर सुनी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे खाना नहीं दिया करते थे। कौन था जो ख्वाजा आसिफ को खाना नहीं देना चाहता था? कौन था जो ये चाहता था कि ख्वाजा आसिफ साहब को तकिया ना मिले सोने के लिए, गद्दा ना मिले सोने के लिए, और ख्वाजा आसिफ की पल पल की करवट बदलती बेचैनी की जो जेल के अंदर वो रातें गुजार रहे हैं, उसकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो दी जाए, तस्वीरें दी जाएं, वीडियो दी जाए। कौन था वो? ऑफ कोर्स वो इमरान खान थे। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के साथ शुरू से 36 का आंकड़ा है। उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब ख्वाजा आसिफ की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको याद है ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इज्जत होती है, कोई ग्रेस होती है। समझ आ गया आपको उस तकरीर की? बस वो जो तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी ना, उसके बाद तो इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के नाम पर एक कांटा फेर दिया, और ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने इतनी सख्त किस्म की स्क्रूटनी की, नवाज शरीफ वगैरह के हवाले से भी की, मरियम के हवाले से भी की, लेकिन वो इतनी सख्त किस्म की स्क्रूटनी की ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता रहे हैं कि जेल में खाना नहीं दिया जाता था, अलाउड नहीं था। वो तो वज़ीर आज़म उनके हमसाये थे जेल के अंदर, तो वो खाना दे दिया करते थे। ख्वाजा आसिफ ने राइटली सेड, वेरी राइटली सेड, ही सेड कि क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी, उनके बच्चे तो नहीं आए? क्या यार भाई 30 दिन हो गए मेरा बाप किधर है, या 90 दिन हो गए मेरा बाप किधर है? इतने इतने दिन इन लोगों ने जेल काटी है, इतने इतने दिन इन लोगों ने जेल काटी है। और जो मुतालबा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि भाई पूरे जजेस का मतलब एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं और मामला वहां से शुरू करें जहां से आप लोगों ने अपने खेल का आगाज किया था, यानी पनामा। आज तो पार्लियामान में ख्वाजा आसिफ साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी जिक्र करना पड़ा।
अगर आप आज की तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब की सुन लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30-40 सालों में क्या होता रहा है, इन सियासतदानों के साथ क्या होता रहा है। चले और कुछ होना हो, एटलीस्ट आज बहुत से लोगों को, ख़ास तौर पे वो जो पीटीआई के लोग हैं, उनको ये पता चल गया है कि जी जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, उनकी तनख्वाह कितनी होती है। वो असल में जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और जो सिक्योरिटी वाले और ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो हर पार्लियामेंटेरियन नहीं होते, वो हर पार्लियामेंटेरियन नहीं होते, वो चंद चंद पार्लियामेंटेरियन होते हैं। मसला वही है, जजेस, जर्नल एंड ब्यूरोक्रेट्स। 18 से 22 ग्रेड तक का जो ब्यूरोक्रेट है, 18 से 22 ग्रेड तक का जो ऑफिसर है, 18 से 22 ग्रेड तक का जो मुलाजिम है, वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान है। और अब वक्त आ गया है, जो मरियम नवाज तारीख लिखने जा रही हैं, कि वो उन हुक्मरानों से जवाबदेही करने जा रही हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का, तो आप चंद दिन इंतजार करें। मैं महीनों नहीं कह रही आपसे, आप सिर्फ चंद दिन इंतजार करें और आपको पता चलेगा कि भाई नून लीग और मरियम नवाज साहिबा क्या करने वाली हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अदलिया के हवाले से एक प्रॉपर कैंपेन शुरू होने वाली है और यही नून लीग का बयानिए का पहला पड़ाव है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। एक मरहला वो था जब उन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत देने का, जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट यानी फौज के उन किरदारों का नाम लिया। अब क्योंकि फौज के वो किरदार रिटायर हो गए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं उनका नाम नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि बाजवा साहब की तस्वीर नहीं चलाई, बिकॉज उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं चलाई। मतलब चलें ठीक है, इमरान खान साहब फौजी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनका ताल्लुक तो फौज से ही है ना, सियासत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग ये समझे कि क्या इमरान खान को और जनरल बाजवा साहब को हटा दिया? ना 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 ना, ये नहीं किया। फेज वाइज कार्रवाइयाँ होंगी और फेज वाइज जो है वो बात की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जुडिशरी के बारे में किसी ने बात नहीं की। जो रिटायर हो जाते हैं उनके बारे में तो बात करना बहुत आसान है। आप भी कहेंगे हाँ जी, साकिब निसार के बारे में बात करना बहुत आसान है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो साकिब निसार का तब भी नाम नहीं लिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने तो साकिब निसार का कभी डैम वाला बाबा कह देती हैं मरीम नवाज़ उनको, कभी उनको बाबा जहमत कह देती हैं। तो ये सब तब शुरू हुआ जब वो रिटायर हो गए थे, वो चीफ जस्टिस नहीं रहे थे। या खोसा साहब के बारे में भी उन्होंने तब बात करनी शुरू की जब वो रिटायर हो गए। लेकिन नून लीग ने कलेक्टिवली, और इस दफ़ा सब सेम पेज पर हैं, इसीलिए चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों और चाहे वो मरियम नवाज़ हों, मरियम नवाज़ इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और वो एक नई तारीख इसलिए रकम करने वाली हैं क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ऑन सर्विस जजेस के बारे में, ऑन सर्विस अदलिया के लोगों के बारे में इतना ओपन एंड शट किस्म का जो मुतालबा है, इतना ओपन और शट किस्म के जो इल्ज़ामात हैं। मैं इसलिए ओपन एंड शट किस्म के इल्ज़ामात कह रही हूँ क्योंकि जो ये नकवी साहब हैं, जो जज नकवी साहब हैं, उनके हवाले से तो ये तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं, फैमिली ज़राए से तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं कि परवेज़ इलाही उनसे घर आके मिले या कहाँ आके मिले। ये सब चीज़ें हो रही हैं, विच मीन्स दैट मरियम नवाज़ वॉज नॉट रॉन्ग। PMLN का जो स्टांस है इसके ऊपर वो कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या मुझ जैसे एंकर्स टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर इन हाजिर सर्विस जजेस का नाम चला सकते हैं, नहीं चला सकते, ये सब चला सकते हैं जो मरियम नवाज़ कह रही हैं कि नहीं चला सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये देखा नहीं है कि ऑन सर्विस लोगों के बारे में इस तरह से बात की जाए। तो एक नई तारीख रकम होने जा रही है। इसके अलावा ये जो कैंपेनिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी। मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ ये इधर वीडियो के अंदर ही है, साथ में आप विंडो में देख रहे हैं, ये चल रही हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आगे नून लीग बहुत एग्रेसिवली लेकर के चलेगी। तो जिन लोगों का ये ख्याल था कि भाई हुकूमत के अंदर नून लीग आ गई है और अब शहबाज सरकार की क्योंकि हुकूमत है तो नून लीग को वोट नहीं मिलेंगे या नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है, नून लीग ने अपनी वो कमी पूरी कर ली है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि जी उनकी डिलीवरेंस जो है वो मैटर नहीं करती। नहीं, डिलीवरेंस भी मैटर करती है। देखिए, बहैसियत एक सियासतदान, बहैसियत एक हुक्मरान, आपको हर एस्पेक्ट के ऊपर अपना जो बेस्ट है वो देना होता है। अवाम के लिए आपको सबसे बेस्ट देना होता है। ये तो बेसिक है कि सबसे पहले अवाम, आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, आपको डेफिनेटली 100% अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो उनकी नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस, ये सब उनको देना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामान को मजबूत करना, आइन को भी मजबूत करना, आइन को फॉलो करना और पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इज्जत देना, जिस तरह एक जज को इज्जत दी जाती है। जज जैसा भी हो, जितना भी करप्ट हो, मतलब वो नकवी साहब की जो करप्शन के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि जी इतने पैसे, ये इतने, आई डोंट नो कि हाउ ट्रू इट इज़, ये तो टाइम विल टेल। लेकिन वक्त आ गया है कि भाई अगर
जैसे चाहे मर्जी जज हो, जैसा चाहे मर्जी जनरल हो, जैसा चाहे मर्जी फौजी ऑफिसर हो, जैसा चाहे मर्जी ब्यूरोक्रेट हो, जब तक वो पोस्ट पर रहता है कोई चू तक नहीं करता उसके खिलाफ। तो फिर सियासतदानों के खिलाफ ऐसे क्यों बात होती है? खैर, मैं तो पर्सनली इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं तो समझती हूँ कि भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात करते हैं। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हमने एस्केलेटर के ऊपर पाँव रखा हुआ था और उनको ठीक ठाक हम उनसे सवालात पूछते थे। अब शहबाज शरीफ हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस, उनसे डिलीवरेंस नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो पा रही जो बहैसियत शहबाज शरीफ साहब एक CM के तौर पर पंजाब के अंदर जो काम करके गए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अभी भी उनके ऊपर सवाल करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो बाकी इदारे हैं, फौजी हैं आपके, जो आपके जजेस हैं, जो आपके जर्नैल हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर भी हम सवाल करें। ये क्यों इतना बड़ा क्राइम तस्वुर किया जाता है? तो नून लीग ने अपनी क्लैरिटी बता दी है और मरियम नवाज ने भी अपनी क्लैरिटी बता दी है कि वो ये टारगेट है उनका, पार्टी को ऑर्गेनाइज तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये उनका टारगेट है कि भाई इस दफ़ा अदलिया को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, इमरान खान को माफ़ी मिल गई, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के हवाले से बातचीत हो रही है, मुशावरत हो रही है पार्टी के अंदर। सर्टन सीनियर मेंबर्स और सीनियर हलकों के बीच के अंदर सीनियर जो वकला हैं उनसे ओपिनियन ली जा रही है। और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर अगर सब ओके की रिपोर्ट हुई तो जनरल फैज़ इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पर्सन ऑफ पाकिस्तान जिनके ऊपर आर्टिकल 6 चलाया जाएगा। हाँ, उसके भी रेपरकशंस होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा था तो उसके रेपरकशंस थे, लेकिन वो किस हद तक इनके ऊपर इफेक्ट करेंगे, लेट्स वेट एंड वॉच। सब कुछ अभी थोड़ी ना बताना, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, अब मैं आपको मज़ीद बता रही हूँ, जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया कि जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, उनको भी नहीं छोड़ना भाई, उनको भी रगड़ा लगना है। यहाँ से प्रेसिडेंट को, आरिफ अलवी साहब को लगना है, आर्टिकल 6 के तहत रगड़ा, उनको अदालतों में, कोर्टों में घसीटा जाएगा और ऑन मेरिट घसीटा जाएगा, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन वाले केसेस में नहीं घसीटा जाएगा। ये आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और ये जेन्युइन केस था, ठीक है। इसके अलावा ये जो जजेस के हवाले से ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑन भी करने वाली है और ऑन बोर्ड भी करने वाली है। सो ये कुछ अहम चीज़ें थी तो मैंने आपको बतानी है। और उसका सबसे बड़ा जो एक सबूत है, एक वो होता है ना कि अगर आपने देखना हो कि जी देख कैसे बनी है, तो आप थोड़ा सा ऊपर से उसका चावल का दाना उठा करके देखते तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी देख कैसे बनी है। बिल्कुल वैसे सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको शायद ये यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पाकिस्तान में होने वाला है, तो उनको सिर्फ ये मैं याद कराना चाहूँगी कि आज PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI, इन सब की तरफ से मुश्तरका तौर पर द लेजेंडरी फारूक एच नाइक साहब ने अदालत के अंदर रूबरू पेश होकर के जजेस की आंखों में आंखें डाल करके ये बोला कि भाई ये जो 2 हज़रात हैं जिनके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। ये उन्होंने ऑन द फेस ऑफ द जजेस बोला। सो ये अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये वो वाली पार्टी नहीं है जैसे इनकी जेल भरो तहरीक है। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के जेल भरो तहरीक जो है वो अब डूब मरो तहरीक के अंदर शामिल हो चुकी है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस क्राइसिस से कैसे अपने आप को निकालते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को भी उन्होंने क्राइसिस में डाला हुआ है, अपनी इस तहरीक को भी उन्होंने क्राइसिस में डाला है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासत को भी क्राइसिस में डाला है। इमरान खान साहब को बाहर निकल के फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। मतलब कैसे? अपनी गिरफ्तारी देंगे ना, ऑटोमेटिकली बाकी लोग गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे। बट एनीवेज, खान साहब की खान साहब जाने। लेकिन आप सब लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगली वीडियो में मिलते हैं।